मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल दलित मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को राज्य में दलित चेहरे के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अनुसूचित जाति के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बेबी रानी मौर्य को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रमों की कतार लगा रही है। इन समारोहों के लिए पार्टी होर्डिंग्स और औपचारिक बातचीत में उनके नाम के साथ जाटव जोड़कर बेबी रानी मौर्य की दलित पहचान को भी उजागर किया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि बीएसपी प्रमुख मायावती के वोट बैंक जाटव वोट और समुदाय को साथ में लाया जा सके। दरअसल जाटव पारंपरिक रूप से मायावती के समर्थक रहे हैं। बीजेपी एससी मोर्चा की यूपी अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य एससी समुदाय से हैं, लेकिन अक्सर उनके मौर्य उपनाम को ओबीसी समझ लिया जाता है। होर्डिंग्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खुद बेबी रानी मौर्य ने अपने नाम के साथ जाटव लिखने का फैसला किया है। उधर बेबी रानी का कहना है कि हर जगह जाति की राजनीति होती है, हमें अपने समुदाय की मदद करने के लिए अपनी जाति भी बतानी होगी। लोग अपनी जाति के नेताओं से बात करना पसंद करते हैं। जाटव समुदाय के बुद्धिजीवी मुझसे संपर्क कर रहे हैं और पार्टी से जुड़ रहे हैं। अपने नाम में जाटव जोड़ने पर उन्होंने कहा कि ये समुदाय से जुड़ने के लिए उठाया गया कदम है। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी की नई विंग समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी गठित कर दी है। बीएसपी से आए पुराने नेता मिठाई लाल भारती को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सपा के इस फैसले के पीछे दलित वोटरों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। सपा अब पिछड़ों के अलावा दलितों पर भी अपना विस्तार करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठजोड़ के बावजूद दलित वोट अपेक्षा अनुसार सपा प्रत्याशियों को नहीं मिले, लेकिन इसीलिए अब सपा की कोशिश है कि सीधे बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। कांग्रेस की बात करें तो पंजाब में दलित मुख्यमंत्री देने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में दलित चेहरा यशपाल आर्य को आगे किया है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का चुनावी चेहरा पीएल पुनिया होंगे। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपना दलित कार्ड खेल दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर कांग्रेस की चुनावी कमेटियों का ऐलान हुआ है, जिसमें पूर्व नौकरशाह और अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया को चुनाव प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव अभियान अब पीएल पुनिया के नेतृत्व में संचालित किया जाएगा। चुनाव अभियान का नेता होने की वजह से वह यूपी में कांग्रेस का फ्रंट फेस होंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने से लेकर जिस तरह से तंज कसा, उसके जवाब में जब प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि बस्तियों का रुख किया तो उन्हें एहसास हो गया कि यूपी में दलित वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस के साथ आने को तैयार है। फिलहाल किस पार्टी का दलित कार्ड कितना प्रभावी होता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। डॉक्टर के त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे है, सर क्यों ऐसा लगता है कि अब दलित भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए? विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटव लगा दिया जाता है, ये स्पेसिफिक करने की कोशिश की जाती है, ये एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि एससी वर्ग के जो नेता है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या इसकी अब जरूरत है, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है? क्या नहीं लगता कि जाति कार्ड खेलने के बजाय
काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए? नेहा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी रही है, कोई अपने बदल लेता है, कोई अपने नाम के आगे की स्पेलिंग चेंज कर लेता है, ये बहुत कुछ चीजें होती हैं और स्पेशल उनको जाटों से जोड़ के न देखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब घबराई हुई है जो दूसरी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस और सपा खास करके। सपा से मैं शुरू करता हूँ, हमारे अभिषेक भाई है, बहुत बुरी प्रवक्ता है, अभी ये कायदे से उसको तफसील से आपको बताएंगे। इन लोगों का जो यादव वोट बैंक था वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास के नारे में चला आया है। और मुस्लिम वोट भी इनसे धीरे धीरे दूर हो रहा है, तो इनको कहीं न कहीं जाना है, कभी ब्राह्मण की तरफ भागेंगे, कभी दलित की तरफ भागेंगे। तो ये लोग इस चीज को बचाने के चक्कर में है कि इनका किला दरक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के रूप में पीछे भी थी और आगे सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सबके यहाँ सब कामों को करके, शौचालय से लेकर उज्ज्वला तक का जो योजना चलाए हैं, आवास हमने दिया है, सब हमने काम किया है। और मैं कांग्रेस को तो मैं गिनता नहीं हूँ, कांग्रेस को इसलिए नहीं क्योंकि वो 5% की पार्टी है। आज अभी उनके महासचिव ने घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में हम 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे। पिछले चुनाव में जितना उन्होंने प्रत्याशी लड़ाया था उतना भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया था महिला खाली। ये मैं बताना चाहूंगा इनको। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जोर नहीं है और सभी का सारी जातियों का और सभी धर्मों का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिससे हम 300 का पार गए थे और फिर 300 पार हम जाने को वाले हैं और अपना ही रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सर पिछड़ों की राजनीति नहीं की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर यूं कहें कि पिछड़ों को के वोट लेने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो बाबा साहेब वाहिनी गठित करने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्यों ये गठित किया गया? नेहा जी, हमने देखे ना, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे सवर्ण वर्ग हो, चाहे कोई अल्पसंख्यक वर्ग हो, हम सबकी राजनीति करते हैं। जो इस सरकार में परेशान है, हम उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक चीज बताएं, ये सरकार अभी दलितों की बात कर रही है, सारी बातें कर रही है। अभी मैं अश्विनी भाई को सुन रहा था, ये वो सरकार है जिसके मुखिया जो है, मुख्यमंत्री जी, वो हनुमान जी की जाति ढूंढने का काम कर रहे थे। जिन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, वो क्या बात करेंगे। दूसरी बात, हमने हमेशा संविधान में विश्वास किया। हमने हमारे यहाँ कभी भी कोई जाति वर्ग विशेष के हम बात नहीं करना चाहते। हम 22 का चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। हम आप इन्हीं योगी सरकार को देख लो, इनके बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण होता है EWS कोटे में, उसमें भी अपने भाई की नियुक्ति करा दी। और जब मीडिया चैनलों ने और विपक्ष ने वो उठाया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। पहले समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी गठित क्यों की है? और बीएसपी से आए पुराने नेता, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बीएसपी से आए पुराने नेता मिठाई लाल भारती को इसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। क्या ये भी दलित कार्ड के तौर पर हम देखें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? अभिषेक जी, नेहा जी, देखिए मिठाई लाल जी बहुत सीनियर लीडर है, वो हमारी पार्टी के अभी बहुत सारे मूवमेंट में लगे हुए, कई सम्मेलन किए, सारी चीजें उन्होंने करी। तो हमें ये लगा कि एक वर्ग को सुनने के लिए मिठाई लाल जी एक कहानी हमारे पार्टी ने क्रिएट करी है, जो कैसे जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए, जो समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जैसे भाजपा की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को मना कर दिया था, क्योंकि ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, अपने उद्योगपतियों के मित्रों का फायदा करना चाहते हैं। क्या किसान 11 महीने से बॉर्डर पर बैठा है, उसकी नहीं सुनेंगे। महंगाई 2014 में डायल थी, उसकी ये अब उसमें बात नहीं करते। 2013 में डॉलर जो है वो आईसीयू में था, आज पता नहीं कहाँ पहुंच गया, आज आईसीयू से बाहर आ गया। शायद 65 रुपए इंडियन रुपीज की वैल्यू होती थी, आज 75 से ऊपर है। अब ये उसकी बात नहीं करते। ये कहते हैं हमने ऑयल बॉन्ड पिछली सरकारों ने रखा, ये सारी चीजें। तो ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे को भटकाने की बात करेंगे, लेकिन जनता मुद्दे पकड़ के चल रही है। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है सर, जवाब मांगा जाएगा। ठीक है त्रिपाठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री देने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में दलित चेहरा यशपाल आर्य को आगे किया है, और अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का चुनावी चेहरा PL पुनिया होंगे।
कांग्रेस के लिए भी दलित महत्वपूर्ण है क्या? सभी जातियों का सभी हिस्सों की भागीदारी जरूरी है, उसी को आगे लेके चलना। आज जैसा हमारी नेता प्रियंका जी ने घोषणा की है, 40% सीटें हम देने जा रहे हैं महिलाओं। सीटों का बंटवारे से ही हम इस महिलाओं के लिए अपना स्थान लेकर चल रहे हैं। दलितों को हम पहले से अपनी कमेटी में आगे लेके चल रहे हैं। कोई आज हमें जरूरत नहीं है कि दलित के नाम पर हम वोट मांगने के लिए जनता के सामने जाएं। कांग्रेस की सभी को साथ चलने की हमेशा नीति रही है, रणनीति रही है। वो फांसीवादी ताकतों के खिलाफ है जो फांसीवादी ताकत बंटवारा करती है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, और हिस्सों में बांटने के बाद फांसीवाद इतना बड़ा खड़ा करता है। आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता से बहुत बेहतर जवाब मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें ये पता लग रहा है कि अब जमीन खिसक रही है, अब व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है कि आज देश के 10 जिलों में लोगों को डेंगू का बिस्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं करती है। महिलाओं के साथ कितनी हिंसा होती है, हर महिलाओं को ताड़ित किया जा रहा है, बात ये सरकार कोई बात नहीं कही है। कांग्रेस पार्टी का यह साफ मत रखता है सबको साथ लेंगे, सभी को आगे रखेंगे, और वो हमारी अपनी पार्टी की जीत होगा। जरूरी नहीं कि हम आपको इसका आईना दिखा पाए, लेकिन आज हमने आईना दिखा दिया है। आज पार्टी में लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है ना कि सर जब चुनाव नजदीक आते हैं, ये जातियों को लुभाने की जो राजनीति होती है, क्या इसे जनता नहीं समझती है अश्विनी जी? अश्विनी शाही जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही जी। सवाल इस बात को लेकर है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ये जो जातियों को लुभाने की राजनीति है कि अब SC/ST वर्ग को लुभाया जाए, दलित वर्ग को लुभाया जाए, OBC वर्ग को लुभाया जाए, सवर्ण वर्ग को लुभाया जाए, यादव वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये जो जातियों की राजनीति कर रहे हैं, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार जो आप लोगों का हुआ, या फिर जिस तरह से अजय मिश्रा ट्रेनी जो हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, क्या समझती नहीं है जातियों की राजनीति जो आप लोग करते हैं, जो पार्टियां करती हैं, क्या वो समझती नहीं है क्या जनता? नेहा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये जो आपने कहा ये कहीं लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है कि हमको उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता में से जो वोटर हैं उन्होंने सभी जातियों ने मिलकर हमको वोट दिया है, और तब हम 300 पार जा पाए हैं। तो हमको सबके लिए काम करना है, और समय रहते रहते सबको प्रतिनिधित्व देना है, चाहे वो मंत्रिमंडल में देना हो प्रतिनिधित्व, या कहीं पर हमको जो है उनके लिए सम्मेलन और सभा करना है, उनके लिए जागरूकता फैलानी हो, तो हम तो सबके लिए काम करेंगे। और हमने जो नारा ही दिया है वो एक दिन के लिए नहीं दिया है ना, चुनाव में दिया है हमने सबके लिए। सब लोकसभा का चुनाव हो, इधर प्रदेशों का चुनाव हो, हमने सब जगह के लिए हमारा नारा है वो, और आज से नहीं है 2014 से वो नारा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक, अभिषेक जब सवाल इस बात को लेकर अश्विनी जी कह रहे हैं कि हमें तो सबका वोट मिला है, आपको तो BSP के साथ होके भी कहीं ना कहीं दलित वर्ग ने वोट नहीं दिया, यानी कि नकार दिया क्या? नेहा जी, अगर जनता ने हमें कभी नकारा तो हमने उनकी आज्ञा को सर माथे पे रख के उसकी बात मानी। अभी पंचायत चुनाव ने दिखा दिया, जहां बैलेट से चुनाव हुए समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी, तो हमने जनता के मन को समझा, हम जनता की आवाज बन के आज विपक्ष में है, ये विपक्ष की गला रोकने के लिए काम करते हैं। इन्होंने अखिलेश जी को, प्रियंका जी को रोकने के लिए जितनी फोर्स लगा रखी थी, उसकी अगर 5% फोर्स इन्होंने अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे को सुधारने में लगाई होती तो वो घटना लखीमपुर की नहीं होती। इन्होंने अगर नैतिकता की बात करते शनि भाई, तो क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया जाता? आज कितने दिन हो गए उस घटना, क्या वो जांच प्रभावित नहीं कर सकते? गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके अंडर में पुलिस भी आती है, प्रशासन भी आता है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के गृह राज्य मंत्री। तो इनको इस बात के लिए कहाँ गए हमारे मोदी जी, जो शिक्षिता की राजनीति की बात करते थे? क्या उनको अब नहीं दिखाई दे रहा है? वो उत्तर प्रदेश से सांसद है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कितना आशीर्वाद दिया। इस समय इनके 64 सांसद और 325 विधायक हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, ये जुमले देने का काम किया। अभी भी घोषणाएं करेंगे ये। अगर इनके अंदर इतनी सुचिता होती तो सुप्रीम कोर्ट को स्वकल्याण लेके इतनी तर्क टिप्पणी सरकार पे ना करनी पड़ती।
आप बता दें उत्तर प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में कि 3 सदों के अंदर अगर कोई मुजरिम अगर अपराध सिद्ध होता है तो क्या उसको घर से बैठे रहने दिया जाता है? आपसे सर सीधा सवाल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ और माननीय हमारे प्रवक्ता भाजपा के अश्विनी भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या ये कानून राजा के लिए अलग और प्रजा के लिए अलग बना दिया? क्या बाबा साहब के संविधान को आप भूल गए? संविधान को मानने की बात करने वाले, कल आपने उपसभापति का चुनाव हुआ। नेहा जी, सपा के हमारे अभिषेक भाई अभी हमको नैतिकता का पाठ लखीमपुर पर बार बार जो है पढ़ा रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि नैतिकता का पाठ अनैतिक दल न पढ़ाए। इनके एक नेता जो है लोकसभा में, भरी लोकसभा में किस तरीके का व्यवहार कर चुके हैं एक महिला सांसद के साथ, और एक नहीं 2 महिला सांसदों के साथ एक चुनाव में और एक वहां पर हमारे आदि, तो ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो FIR दर्ज किया इन लोगों ने गायत्री प्रजापति पर, वहां इनकी नैतिकता कहाँ गई थी? लखीमपुर मुद्दे को ही मैं लेता हूं जहां नैतिकता का पाठ ये पढ़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वहां पर ये लोग संवेदना जताने जा रहे थे और एक अपने कार्यालय के बगल में जीप को इनकी दल के लोग फूंक देते हैं और एक दरोगा को देते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो नेहा जी, अच्छा नहीं लगता है। पहले गांधी जी ने कहा था फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक नैतिक पार्टी है और नैतिकता का पाठ समाजवादी पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से बात रखिए, उसके बाद फिर त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। जल्दी से रखिए बात। नेहा जी, अभी अश्विनी भाई ना बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। हमने बोला ना इन लोग ने नई विद्या सीख रखी, जुमले नामिक जुमलों के लिए ये लोग वो विद्या करते हैं। जीरो यूनिवर्सिटी में नई सब्जेक्ट आने वाला है जुमलो नामिक। तो अश्विनी भाई अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सारे मीडिया चैनल से मैं लाइव डिबेट में बैठा हुआ था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे चैनलों को घुमवाया और कहा देखो कौन जीप जला रहा, उसमें पुलिस के कर्मी थे। आपने क्यों नहीं FIR दर्ज करी? सरकार तो आपकी है, क्यों नहीं FIR दर्ज करी? ठीक है, आप नागरिकता का बात पढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही है, कह रही है कि एकजुट हो महिलाएं। अब सवाल इस बात को ले गए त्रिपाठी जी, महिलाओं को एकजुट करके आधी आबादी को एकजुट करने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। से न सिर्फ दलितों को, न सिर्फ सवर्णों को, न सिर्फ यादव को, न सिर्फ जाटव को, बल्कि अब महिलाओं को एकजुट करने की जो एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने के लिए मिलेगा, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर नेहा जी, बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख चुकी है कि सरकार जो बातें करती है वहां कितनी खरी उतरती है। अभी दलितों के वोट की बात हो रही थी या भारतीय जनता पार्टी जो अपना दांव खेल रही है, लेकिन आप याद रखिए कि अभी प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर इनका मुख्यमंत्री जी का कमेंट आता है कि आज उन्हें झाड़ू लगाने लायक बना दिया है जनता ने। झाड़ू लगाना छोटा काम है इनकी नजर में। झाड़ू लगाने वाले छोटे लोग होते हैं, वो छोटी जाति होती है। दलित विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब इनको 2022 मिलने वाला है। चाहे ये जितने चालाक नारे उछालते रहे, चाहे जितने जुमले देते रहे, लेकिन फिर भी जनता इनको आईना दिखाने वाली है। जहां तक महिलाओं को एकजुट करने की बात है, जो आपका प्रश्न है, कांग्रेस की हमेशा से यह रणनीति रही है कि सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और प्रतिनिधित्व की कोशिश के लिए ही 40% महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप महिलाओं को आगे लाएं, एकजुट करें, तो आप भी अपने आप 50%। ठीक है अश्विनी शाही जी, आप लोग क्लीन बोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी उसी पिच पर बैटिंग करने को तैयार है। अब किस तरह से इसे देखते हैं और क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो एक कार्ड खेला है, महिलाओं एकजुट हो, ना सिर्फ जाति ना कोई धर्म बल्कि महिलाओं को एकजुट करने की जो बात की जा रही है, ये और तमाम पार्टियों पर भारी पड़ सकता है? मेरिट के आधार पर टिकट दी जाएगी? नेहा जी, 1952 में पहला चुनाव शायद हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तब से लेकर और मुझे लगता है कि 89-90 तक कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ, और कभी भी 18-20 से ऊपर महिला वहाँ पर हमारे यहाँ सदन में नहीं रही है। आज अचानक महिला प्रेम जागता है जब ये लोग वोट परसेंटेज इनका 5% पर सिमट जाता है।
और पिछले में इनके पूरे 41 प्रत्याशी ही मिले थे, उससे ऊपर प्रत्याशी नहीं था, और 2 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था इन लोगों ने पिछले चुनाव में। सर कांग्रेस ने कभी कम बैक नहीं किया है क्या? इससे पहले भी तो किया है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात मैं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं को जोड़ के कर रहा हूँ नेहा जी। 2 महिला प्रत्याशी इन्होंने चुनाव लड़ाया था पिछले चुनाव में, 41 प्रत्याशी ही थे इनके। मैं ये बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो 400 की बात करती है, हमेशा हम लड़े हैं, चाहे अपने एनडीए के घटक के साथ लड़े हैं, चाहे अकेले लड़े हैं। को टिकट दे रहे हैं। हमने 371 में पिछले बार भी 44-45 टिकट दिए थे, 2012 में भी हमने 44 टिकट दिए थे, उसके बाद 2007 में भी हमने जो है 40 टिकट दिए थे। कहाँ है आप? हम लोग उसमें नहीं करते हैं। इस बार आप 40% की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका वोट बैंक खिसक चुका है। आप चाहे महिला के नाम पर, चाहे उतार दीजिए प्रियंका जी को चुनाव में, देखिए अभिषेक जी कितने % महिलाओं को टिकट दे रहे हैं सर? ही नहीं है इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण का काम करती है, इसीलिए हमारी एक बहन, हमारी बड़ी बहन कहते हैं माननीय जूही सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वो प्रवक्ता भी है, आप लोग के कई न्यूज चैनलों पे वो बैठती भी। तो हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण का काम करती है। हमने 1090 हमने शुरू करा, वुमेन एम्पावरमेंट हमने शुरू करा। आज कहाँ इनकी वो पुलिस जो कहते हैं महिलाओं को बचाती थी? क्या लखीमपुर की घटना ये लोग भूल गए? क्या हाथरस की घटना ये भूल गए? लखीमपुर में हमारी बहन की साड़ी उतर रही थी और ये लोग वहां पे पंचायत चुनाव जीत रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस तरह की बात करते हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, महिला अपराधीकरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अभिषेक जी 56 इंच के याद तो बहुत सारी चीजें आती है सर। अभिषेक जी याद तो बहुत सारी चीजें आती है, याद तो मुझे वो भी बयान आता है, वो भी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने जब ये कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं को नहीं इस तरह से नहीं, महिलाओं को कितने फीसदी महिलाओं को वोट दे, वो आप टिकट देंगे? मुझे ये क्लियर कर दीजिए, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, क्लियर कर दीजिए। हमारी राष्ट्रीय महिला वाहिनी है, वो महिला वाहिनी जिसको उचित समझेंगे, हम जिताऊ कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं। हम मेजॉरिटी से सरकार बनाने के चक्कर में जो महिलाएं हमारी बहनें जीतने लायक होंगी उनको हम टिकट देंगे। चलिए ठीक। परसेंटेज नेहा जी 25% पिछले 17 वाले चुनाव में इन्होंने 324 प्रत्याशियों में पूरे 29 महिलाओं को टिकट दिया था। अभिषेक जी आप लोगों ने, और आप महिला की वाकई महिलाओं को कितना तवज्जो दिया जाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस 40% महिलाओं को इस विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कर रही है, यानी कि महिला कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान करने की कोशिशों में कांग्रेस जुटी हुई है। लेकिन क्या ये रास्ता आसान हो पाएगा? क्योंकि इस रास्ते में बहुत कांटे हैं। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर महिलाएं किस पर ट्रस्ट करती हैं, किस पर विश्वास करती हैं, और दलित कार्ड जो खेला जा रहा है ये कितना कारगर होता है। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।